वंदे मातरम। आप सभी दर्शकों का आरजी टुडे दिल्ली न्यूज में स्वागत है। विश्व मानवता दिवस के मौके पर मानवता की सेवा के लिए समर्पित संगठन वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया, जिसका विषय था विश्व भर में मानव अधिकारों की स्थिति, चिंतावहल पर विचार। कार्यक्रम में मानवता की सेवा और मानव अधिकारों के संरक्षण व जागरूकता के लिए कार्य करने वाले और कार्यकर सेवानिवृत्त हो चुके न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों, पद्मश्री अवार्डीज, बीएसएफ, सीआरपीएफ जैसे संगठनों के पूर्व डीआईजी और एडिशनल डीजीपी एवं शिक्षा, स्वास्थ्य और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया। सह आयोजक प्रियंक गुप्ता ने बताया कि मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्री हर्ष मल्होत्रा, कविडा, सुनील जोगी, पद्मश्री अवार्डी शुभेंदु शेखर अवस्थी, भाजपा प्रवक्ता दिल्ली अन्य राज्यों से आए गणमान्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। विश्व मानव अधिकार दिवस की प्रासंगिकता को चरितार्थ करते हुए इस आयोजन में शहीदों के माता पिता, खेल, सरकारी सेवाओं, धर्म, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों की हस्तियों को ग्लोबल ह्यूमैनिटी एंड पीस अवार्ड 2025 से नवाजा गया। इसके अलावा मानवता की सेवा करने वाले विभिन्न क्षेत्रों से आए विशेष व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पर एक अच्छा कार्यक्रम, इंटरैक्टिव कार्यक्रम, जिसमें ह्यूमैनिटी के लिए क्या लॉज, एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, इन सबसे ऊपर उठकर ह्यूमैनिटी के लिए और क्या क्या होना चाहिए ताकि वो लोग, सभी लोग शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके, मूलभूत सुविधाएं उनको मिल सके। इस विषय पर एक अच्छा कार्यक्रम और देश भर की डिग्निटरीज को यहां पर बुलाकर के सम्मानित किया गया, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ करते हैं ये। और इसके साथ साथ यहां पर लगभग देश के 25 राज्यों से भी लोग आए हैं और कुछ फॉरेन डिग्निटरीज भी, क्योंकि ये संस्था नॉट ओनली पैन इंडिया, बहुत से ऐसे देशों में भी काम करती है जहां पर ह्यूमन राइट्स को लेकर के बहुत ध्यान दिया जाता है। मैं बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में। और बहुत सारे आपने अवार्ड देखे होंगे, कभी खेल के, कहीं शौर्य के, पर ह्यूमैनिटी के ऊपर जो अवार्ड देना है वो यही ऑर्गेनाइजेशन देता है। और ह्यूमैनिटी मेरे को लगता है जीवन की सबसे पहली सीढ़ी है। हर व्यक्ति को ह्यूमन होना चाहिए और इसी के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन लगातार काम करता जा रहा है। भारत का मूल जो संस्कृति है, मूल उद्देश्य है, भारत की जो नींव रखी गई है वो वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर रखी गई है। और ऐसे समय पर जब पूरा विश्व को भारत अपना परिवार समझता है, उस पूरे विश्व के उस परिवार में शांति बनी रहे, इसके लिए ये वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे प्रोग्राम कराता है। ग्लोबल पीस ह्यूमैनिटी अवार्ड्स जो आज दिए जा रहे हैं वो शांति के लिए हैं। और ऐसे समय पर जब पूरा विश्व उथल पुथल है, बड़ी बड़ी लॉबीज एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रही हैं, बहुत बड़े बड़े लॉबीज जो विपन्स लॉबीज हैं, वो चाहती हैं कि एक देश का दूसरे देश के साथ युद्ध होता रहे जिससे उनका धंधा चलता रहे। तो ये धंधे वाली राजनीति वर्ल्ड की जो है, उस समय पर शांति की बात करना, भारत हमेशा विश्व में विश्व गुरु बनकर आगे आया है। मुझे मलिक है, मैं वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यूरोप का प्रेसिडेंट हूँ और मैं पिछले 40 साल से बेल्जियम में सेटल हूँ। और हमने यूरोप के कुछ कंट्रियों में भी इसी का एक पार्ट बनाकर कवर करने का काम किया है। जैसे ही वहाँ कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है तो हमारी WHO टीम यूरोप की, जो इंडियन डायस्पोरा है, उनको साथ लेके वहाँ पे जो कुछ भी वायलेशन होता है ह्यूमन राइट्स का, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जैसे अभी पहलगाम पर अटैक हुआ था, 3 मई को हुआ था, 4 दिन बाद ही हमने वहाँ पर इंडियन डायस्पोरा को सबको इनवाइट किया और 100-200 लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान का झंडा लेके यूरोपियन यूनियन के बाहर प्रदर्शन किया, जिसकी आवाज वहाँ सड़कों में गूंजी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और उसको फिर उसका मेमोरेंडम यूरोपियन कमीशन को दिया
और इंडियन एम्बेसी को दिया, जिससे हमारी आवाज़ ह्यूमन राइट्स की गूंजे कि हर इंसान को जो उसकी लिबर्टी है, उसकी फ्रीडम है, उससे वंचित नहीं होए। तो इस प्रकार हम इसी तरह हमने जैसे बांग्लादेश पर हिंदुओं पर काफ़ी अत्याचार हुए थे, सारे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हुए थे, स्टोन टेम्पल जलाए गए, लोगों को मार दिया गया, लूट लिया गया, उसके खिलाफ भी हमने यूरोपियन कमीशन के बाहर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था कि उनके मानवाधिकारों की रक्षा की जाए। तो इस प्रकार हम अपनी इस मानवता के लिए आगे भी काम करते रहेंगे। और मैं काफ़ी लोगों से यहाँ प्रभावित हुआ हूँ आज मिलने के बाद कि वो हमारी संस्था से जुड़े हैं और आगे वो हमें सहयोग देने का सबने वायदा किया है कि हम इसी प्रकार लोगों में जागरूकता लाते रहें और आगे इसको बढ़ाते रहें। भारत निश्चित तौर पे दुनिया में शांति लाने वाला देश है। ये बुद्ध और महावीर का देश है, ये नानक कबीर का देश है। इसलिए ये इस काम को और आगे बढ़ाने का काम ये संस्था कर रही है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, और इस अवार्ड के माध्यम से कर रही है। मुझे भी आने का अवसर मिला, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगराज जी और उनकी टीम इतनी मजबूत है और इतने संकल्प के साथ काम कर रही है कि मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से अलग अलग क्षेत्र के महत्वपूर्ण लोग आते जा रहे हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है और अच्छा काम कर रहे हैं। सबको एक साथ जोड़ के रखना, बांध के रखना और अच्छे उद्देश्य के लिए बांध के रखना, ये बड़ी बात है, बड़ी कला है। मैं योगराज शर्मा जी को और विजय भाई को, जो भी लोग टीम से जुड़े हुए हैं, पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, 10 दिसंबर। हर साल की तरह वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन अपना एक विशेष कार्यक्रम, एक सम्मान समारोह और एक सेमिनार आयोजित करती है। तो वर्ष 2025 में आज हमने ये कार्यक्रम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया है, जिसके अंदर भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री हर्ष मल्होत्रा जी पहुंचे। इसके अलावा कई पद्मश्री अवार्डी आए, कई माननीय न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और दिल्ली के बहुत सारे अधिवक्ता यहाँ पहुंचे। बहुत सारे समाज सेवी और अलग अलग क्षेत्रों से जिन्होंने अच्छा काम किया है, उन सबको आज सम्मानित करने का मौका मिला। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जहाँ तक इस संस्था का प्रश्न है, वर्ष 2018 से हम लोग मानवाधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। मानवाधिकार जागरूकता का विषय हो या जहाँ मानवाधिकारों के उल्लंघन की बातें सामने आती हैं तो पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करना, ये इस तरह के कार्य इस संगठन के जो प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा अवेयरनेस की जो कमी है वो देश भर में, विश्व भर में हम अवेयरनेस के लिए काम करते हैं और रोजाना संदेश के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में ह्यूमन राइट्स के अलग अलग जो आर्टिकल्स हैं, जो 30 आर्टिकल्स हैं,
उनके बारे में हम लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस का काम हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू हेल्थ हो, राइट टू स्पीच हो, राइट टू हंगर हो, राइट टू इक्वालिटी हो, या कोई भी। हम सभी मानव अधिकारों के लिए जागरूकता लाने में सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर कार्य कर रहे हैं और पीड़ितों को न्याय मिले, बच्चों को शिक्षा मिले, इन विषयों को लेकर विशेष कार्य चल रहा है और लगातार इस तरह के कार्य हम लगातार आगे भी करते रहेंगे। ये आज कह सकते हैं कि 7 साल जो है हमने हो चुके हैं कि हम लगातार इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे बना रहे हैं, तो कोशिश रहेगी कि इस तरह के आयोजन आगे चलते रहे और सेवा के कार्य, मानवता की सेवा के कार्य जो है वो चलते रहे, क्योंकि समाज, देश और मानवता की सेवा करना ही वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का एकमात्र मकसद है। ये मूलभूत सुविधाओं की कमी केवल शहरी क्षेत्रों तक पहुंची है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयास किया जा रहा है, सरकारें कोशिशें कर रही हैं और कोशिश हो रही है। अब तो बिजली की बात की जाए तो हर गांव हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हुआ, ऐसे ही स्वच्छ जल भी पहुंचे, इस तरह की कोशिशें चल रही हैं। मुख्य मार्गों का जो है आजकल विस्तार हो रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। कोशिशें सरकार की हो रही हैं। हम चाहते हैं कि हम पॉजिटिव तरीके से हम सरकार का साथ दें, प्रशासन का साथ दें, जहां उनकी कमियां हैं उनको भी उठाएं, जहां उनकी अच्छी चीजें हैं उनकी तारीफ करें। This is a need. This is a paramount importance that there should be peace and tranquility throughout the world. But it can be established. There are contributing factors like violation of human rights. That is a main contributing factor. I feel it is one of the contributing factor, as it is happening not only in particular area but throughout the world. So there is a need that there should not be any violation of the human rights. So in that context, we must work together, and all the constituent assemblies throughout the world, the parliaments, they should sit together and find out why it's happening, why there is no peace and tranquility. If we have to establish peace and tranquility, and there should be, so there is a need, it is imperative that there should not be any violation, and the peace, for establish the peace, due justice should be delivered to every rich and poor, irrespective of their class and creed, and we have to ensure, and all the parliaments and all these judges throughout the world, they should see that there is no violation of the human rights. So that way, if the human rights are not violated, I hope there can be peace and tranquility, and there can be peace not only in one particular region but throughout the world. मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज विश्व मानव अधिकार संगठन के द्वारा आयोजित किया गया है पीस एंड यूनिटी अवार्ड। ये बड़ी माकूल बात है और ऐसा होना चाहिए। ऐसे लोग जो मानव अधिकार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको आगे पुरस्कृत करना, आगे प्रोत्साहित करना बड़ा आवश्यक है। मानव अधिकार का उल्लंघन हो भी रहा है। हम लोग मानव अधिकार शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों से लगे हुए हैं और आज मैं 100 तरह के जो राइट्स हैं, अधिकार, मानव अधिकार संबंधित 100 तरह के कितने राइट है, तो 100 तरह के राइट्स किस तरह हुए? तो अपने अधिकार भी हैं, पशुओं के अधिकार हैं, वृक्षों के अधिकार हैं, महिलाओं के अधिकार हैं या बुजुर्गों का अधिकार है। इस तरह से सैकड़ों ऐसे हैं। मैं 100 को चुना हूँ और मुझे आशा है कि अभी जो यह संस्था जो आयोजित कर रही है, हमारे मलिक साहब हैं या शर्मा जी हैं, सब मिल के आगे बढ़ेंगे। मुझे पूरी विश्वास है कि जल्द ही जो मानव अधिकार उल्लंघन के क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसमें बड़ा ह्रास आएगा। एक समय आएगा कि मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, बल्कि अभी लोग जानेंगे। लेकिन ये बात याद रखना है कि बिना कर्तव्य के मानव अधिकार का मतलब नहीं है। आप अपना अधिकार चाहते हैं, काम नहीं कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कोई महत्व नहीं है मानव अधिकार का अगर कोई अपना कर्तव्य नहीं निभाता है। यह बात याद रखनी चाहिए। धन्यवाद। आज की सभा में जब मानव अधिकारों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, पहले तो मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। विश्व में हर जगह मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। गाजा में कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है कि आज कोई घर नहीं बचा है जिसको तोड़ नहीं दिया गया। कोई आदमी और औरत, बच्चा नहीं बचा है जिसके कि अधिकारों का हनन नहीं हुआ होगा। मैं मानता हूं कि ये लड़ाइयां देश दूसरे देश से होती हैं, लेकिन अंत में सफर करता है बच्चा, औरत और आदमी।
जिसमें कि जिसको कि हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं, उसका भी हनन हो रहा है। अगर हम और देशों में देखें तो 120 से ज्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं पूरे विश्व में। उन कन्फ्लिक्ट में जो हम देखते हैं तो सबसे बड़ा झटका जो लगता है मानव अधिकार को लगता है। अधिकार आपका ऐसा नहीं हो कि आप अपने शक्ति प्रदर्शन से दूसरे के अधिकारों का हनन कर सकें। दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना, उनका सम्मान करना भी आपका कर्तव्य हो जाता है। लिव लेट अदर लिव आल्सो, रहें और दूसरे को भी जीने दें, जिए और दूसरे को जीने दें, ये मानव अधिकार। दुनिया में महिलाओं के खास तौर से उनको ये राइट्स जो है नहीं दिए जाते। उसके बाद जो है बच्चे और उसके बाद जो डिसेबल्ड हैं उनको ये बराबर का हिस्सा नहीं मिला जाता। अगर हम सब मिलकर उनके ध्यान दें तो ये ह्यूमन राइट्स को सही मानों में समर्थन कर सकते हैं। और पूरी दुनिया में, हमारे हिंदुस्तान में जैसे 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना दिया जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से उनका खास ध्यान दिया जाता है। गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, ये हमारे देश में ही ऐसा हो रहा है। कुछ समय पहले जब कोरोना हुआ था तो वैक्सीन भी सबको पूरी दुनिया में फ्री दी गई थी, दवाइयां भी फ्री दी जाती है, जिससे कि वो लोग अच्छे से रह पाए। अगर ये हम सब ना करें तो हमारी लापरवाही होगी। तो इसलिए हम अपनी सरकार की तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे कि सबों का अच्छा से ध्यान दिया जाता है और आने वाले वर्षों में भी उनका उतना ही ध्यान दिया जाएगा। पिछले दिनों मेरी योगराज जी से बात हुई थी, तो योगराज जी समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए बहुत सी योजनाओं पे भी काम कर रहे हैं। महिलाओं को प्रशिक्षण देने की बात भी उन्होंने कही है, और साथ ही लोगों को रोजगार कैसे मुहैया कराया जाए, इस विषय में भी योगराज जी बहुत ही काम कर रहे हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं योगराज जी जैसे जो लोग हैं, जो न केवल पत्रकारिता का धर्म निभाते हैं बल्कि एक समाज सेवक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं योगराज जी और उनकी संस्था के लिए। धन्यवाद। आप सबको मेरी तरफ से आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे की शुभकामनाएं सबको। मैं यतेश कौशिक हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ वर्ल्ड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का। और आज के समय में सबसे ज़्यादा जरूरत है कि ह्यूमन राइट्स के लिए, क्योंकि आज जो स्थिति वर्ल्ड वाइड है और अपने देश में भी हर जगह, तो समाज में सब जगह ह्यूमन राइट्स का जहाँ भी लोगों को, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हैं, चाहे वो हमारे दलित समाज के लोग हैं, या कोई भी समाज है, कोई भी लोग हैं, उनको ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड देश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए जागरूकता की जरूरत है। और हमारी संस्था भी काम कर रही है, आगे भी काम करते रहेंगे। और सरकारों को भी इस चीज़ के लिए संज्ञान लेने की और ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड बहुत जगह उल्लंघन हो रहा है और ये हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं, आम नागरिक के अधिकारों के साथ वो सबसे महत्वपूर्ण है। और आज का दिन अपने आप में विशेष है कि ह्यूमन राइट डे है। मैं दोबारा से आप सबको, मीडिया को और सब देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। 11 गोरखा में कमीशन हुआ मेरा 1964 में। उसके बाद मैं फिर सेना में 26 साल काम करने के बाद मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया इंडियन आर्मी से कॉरपोरेट ज्वाइन करने के लिए। और 1964 से लेकर 1990 तक मैंने सर्विस दी इंडियन आर्मी के। और उसके बाद आईटीसी होटल में मैं हेड ऑफ द सिक्योरिटी रहा 8 साल तक, 1990 से 1998 तक। उस दौरान में मैंने मिसेस क्लिंटन, जब वो फर्स्ट लेडी ऑफ द वर्ल्ड थी, वो आई थी विद हर डॉटर चेल्सिया, हमारे होटल में रुकी थी मोरिया में, उनको सिक्योरिटी दी। 1996 में जब मिस वर्ल्ड हुआ था बेंगलोर में, उसकी सिक्योरिटी मैंने प्रदान की थी और मिस वर्ल्ड को बेंगलोर से मैं दिल्ली लेके आया था। तो ये सब मेरा कारनामे हैं। लेकिन इस बीच में 2002 में मेरा बेटा, जिसकी उम्र 26 साल की थी, वो इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे और वो चीता हेलीकॉप्टर चलाया करते थे। उनकी पोस्टिंग लेह में थी, 114 हेलीकॉप्टर यूनिट। एक दिन 16 अगस्त 2002 में जब वो अपनी उड़ान भर रहे थे सियाचिन में, उस समय उनके हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो गया। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हेलीकॉप्टर चीता सिंगल इंजन है और उसके अंदर कोई बचाव का तरीका नहीं है सिवाय नीचे आने के लिए, ग्राउंड पे आने के लिए। और उस हादसे में मेरा 26 साल का बेटा देश के लिए शहीद हो गया था। और उसके बाद हमने एक फाउंडेशन बनाया, मार्टियर फ्लाइट लेफ्टिनेंट महेश त्रिखा फाउंडेशन, जिसके द्वारा हम 2006 से अब तक हेल्प करते हैं कम्युनिटी की, जो उनको चाहिए उनको देते हैं। उनको
एक्टिविटीज हम करते हैं, स्किल डेवलपमेंट कोर्स चलाते हैं और हम उस गतिविधि में लगे हुए हैं ताकि हम जो हमने कमाया, जो हमने सीखा, हम सोसाइटी को वापस दें। और आज का जो दिन वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे है, बड़ा अच्छा दिन है और मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस दिन को अच्छी तरह मनाएं और अपने अधिकार को समझें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें। देख रहे थे आरजी टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।